मॉर्निंग एवरीवन। मैं रविंद्र कुमार पटना से क्राउन डायरेक्टर सुपर लीडर। आप सबका का मैं वेलकम करना चाहता हूं KSG वॉरियर यूट्यूब चैनल फेसबुक पर। सक्सेस मंत्रा एपिसोड 8 में आप सबका का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ऐसे शख्स में आपको मिलाने वाला हूं जो ऑलरेडी काफी डायनेमिक लीडर हैं और आज व्यक्ति में वो ऑलरेडी सफल इंसान है। अपने लाइफ में बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद आज वो व्यक्ति में एक अच्छे पायदान पर हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा जो ऑलरेडी सिवान के रहने वाले हैं, मिथिलेश सर जी हैं, और मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा, मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिथिलेश सर। थैंक यू रंजीत सर। आपने मुझे इतने बड़े केस द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे आपने जो है मेरे को इनवाइट किया, इसके लिए मैंने आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए सर, मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्टिज में आने से पहले आप क्या करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या था और किस तरीके से आपने वेस्टिज में कामयाब आपने हुआ, और इसके पहले की जर्नी जो आपने स्ट्रगल जो लाइफ थी, आपने जहां तक मुझे पता है आपने अपनी जिंदगी में अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क किए बट कामयाबी आपको कहीं नहीं मिली। बट वो कौन सा वो वजह है जो आज आप वेस्टिज में ऑलरेडी सफल इंसान है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के डेट में या उससे पहले आपकी जर्नी क्या रही है, यानी कि वेस्टिज से पहले। प्लीज सर। जी देखिए सर, मैं जो है, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं सिवान जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और हम लोग जब बच्चे छोटे थे, जब हम लोग जो है मतलब हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी क्राइसिस हम लोग झेलते थे घर में, क्योंकि हमारे घर में खेती होती थी और मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे जो परमानेंट नहीं हुआ करती थी। तो मैं ये सारी चीजें देखता था, तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा और मैं इतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा कि मेरे घर में जो है ये जितनी भी कमियां हैं, गरीबी है, ये सब दूर हो जाएगी। और इसके लिए मैंने काफी मेहनत किया, पढ़ाई किया, और मैं मेडिकल की परीक्षा में 2 बार मैंने बैठा भी, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसी बीच में मैं सोचा कि पटना रह के पढ़ता हूँ, तब तक जो है मेरे पिताजी के जो नौकरी है उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो गई, जिसके चलते मेरे पिताजी ने बोला कि आगे का जो पढ़ाई तुमको करना है, तो मैं चाहता तो हूँ लेकिन तुम देखो आगे क्या करना है। तो मैं जो है फिर गांव पे आ गया, और गांव पे मैं कुछ दिन रहने के बाद मैंने सोचा कि नहीं मेरे को शहर में चलना है, और मेरे को जो है अब मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं लेक्चरर बनूंगा, और लेक्चरर बन करके मैं वहाँ 50,000 रुपया महीना कमाऊंगा और अपने घर की ये सारी जो चीजें हैं वो मैं सही कर लूंगा। और इस तरह से रंजीत सर, मैं आपको बताऊं कि मैं घर से 500 रुपया ले करके और चला था सिवान रहने के लिए। तब मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि मैं कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा। और इस तरीके से जो है मैं सिवान में आके रहने लगा, और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को खोजने लगा, लेकिन वो पूरे 1 महीने में मेरे जो भी 500 रुपये थे वो मेरे खर्च हो गए। वो एक दिन का मैं आपको यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जो कमिटमेंट शब्द है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है अगर जीवन में अपनाएं। तो एक रात ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और मेरा घर मात्र सिवान से 6 किलोमीटर था। मैं चाहता तो मैं घर चला जाता, लेकिन मैं जाने का फैसला नहीं किया। मैंने कहा कि चाहे कई रात मेरे को खाने बगैर रहना पड़े, लेकिन मैं सिवान छोड़ के नहीं जा सकता। और उसके बाद भगवान का ब्लेसिंग हुआ मेरे ऊपर, और इस तरीके से एक व्यक्ति ने मेरे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला, और जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मेरे को एडवांस में कुछ पैसे दीजिए। और मैं वहां से पढ़ाई शुरू किया फिर से अपना, और मैं ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज में टॉप किया। फिर मैं जो है जेपी यूनिवर्सिटी राजेंद्र कॉलेज छपरा में मैंने अपना एडमिशन करवाया, और इस तरीके से मैं इंटरमीडिएट के लड़कों को कोचिंग कराना शुरू कर दिया। रंजीत सर, ये जो मेरा 2 साल का जो पीरियड था, जो मैं एमएससी कर रहा था, ये काफी स्ट्रगल था, क्योंकि मेरे यहाँ से 4 बजे भोर में एक इंटरसिटी ट्रेन जाती थी जिससे मेरे को पकड़ना होता था, और फिर मेरे को 1 बजे उधर से ट्रेन पकड़ के सिवान आना पड़ता था, और मैं 2 बजे पहुंचता था सिवान।
और 1 घंटे में खा पी करके फिर जो है तैयार होता था, और फिर मैं 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतलब कोचिंग चलाता था। इस तरीके से मैं पढ़ते गया। और मैं बताऊं आपको कि एक मेरे मुंहबोली बहन जो यस मतलब यस। थी छपरा में, उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया। मतलब जब मैं एमएससी कर रहा था, वो तो मतलब मैं आज उनके लिए मतलब बहुत दुखी रहता हूँ कि आज वो नहीं है, लेकिन आज उनके हस्बैंड हैं। उन लोग का मैं काफी मतलब कृतज्ञ रहता हूँ। वो सहारा इंडिया में जो है मतलब मैनेजर हैं। और वहां से फिर जो मैं एमएससी का जो परीक्षा दे रहा था, तो पता चला यस यस। कि जो नेट होता है, जिससे मतलब बिहार में जो जिससे लेक्चरशिप के जो मतलब लेक्चरर जिससे बनते हैं, जिस परीक्षा को पास होकर के, वो कई सालों से मतलब वो परीक्षा ही नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए जैसे ही सुना, मैं मतलब मेरे को शौक लग गया कि अब क्या होगा। तो वहां से जो है जब मैं अपने ये बात अपने घर में बताया, तो रंजीत सर मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में अगर घर में हम लोग 3 भाई 1 बहन है, तो अगर भाई मिले तो मेरे भाई जैसा। मेरा जो सबसे छोटा भाई है, जैसे ही ये बात सुनता है, तब वो उस समय इंटरमीडिएट में था, उसका नाम है जगदीश कुमार। वो बोलता है, सर थोड़ा सा मैं उसका ये सुन करके थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसका ये मतलब जी सोच के याद आ गई वो चीज। तो मैं ये जो वो बोला, भैया मैं जा रहा हूँ कमाने, और आप जो है पढ़ाई करिए, क्योंकि आप तेज आदमी हैं, आप पढ़ करके और आगे बढ़िए, हम लोग का दुख जो है दूर हो जाए। और इस तरह से हमारे भाई जो है वो चले गए दिल्ली। और दिल्ली जब चले गए, और मैं यहाँ पे जो है पढ़ाई कर रहा था, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहा था, उसी समय मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में गिना जाता है नाम उसका मेरे को प्लान दिखाया गया। और उस प्लान में 50,000 रुपया महीना दिखाया गया। जैसे ही मैंने जी ये प्लान देखा, मैंने सोचा बस अब मेरे को वो मुकाम मिल गया है, और मैं इस चीज को पूरा कर सकता हूँ। और उसी सेमिनार में मैं दिल्ली गया, और जब मैं उस कंपनी के सेमिनार में दिल्ली गया, तो मेरे अपने भाई से मेरे को मिलने का मौका मिला दिल्ली में। और जब यस मैं अपने भाई से मिलने गया, तो मैं अपनी भाई का जो स्थिति देखा, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे और जिस तरीके से वो लोग रह रहे थे, मैं मन ही मन सोचा कि इस जन्म में मैं जितना भी कमाऊं या जितना भी मैं शोहरत हासिल करूं, ये मेरा नहीं, ये सब तुम लोग का त्याग करने। और मैं फिर वहां से जो है उस कंपनी में पूरे 7 साल काम किया। रंजीत सर, मेरे पास उस समय बाइक नहीं हुआ करती थी, मैं साइकिल चला चला करके बहुत काम किया, लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिली। फिर जो है मेरे घर में, अब मैं चूंकि भाई बहनों में सबसे बड़ा था, तो मेरे घर से मेरे पिताजी कहने लगे कि मिथिलेश तुम ऐसा करो कि तुम अब शादी नहीं करोगे, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं करोगे, तो भाई बाकी ये मेरे जो बहनें हैं तुम्हारे पीछे, जो तुम्हारे भाई हैं, इन लोग का तो करना पड़ेगा मेरे को। तो फिर मैं मजबूरी में मेरी शादी हुई। और फिर उसके बाद जो है मेरे जो है एक लड़का हुआ, फिर एक लड़की हुई। मेरी लड़की बहुत भाग्यशाली थी सर। जैसे वो हुई, मैं काफी दबाव में आ गया कि मैं अब क्या करूं, मेरे को तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उसी समय फिर एक इंश्योरेंस कंपनी का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक मेरे मित्र जो है, जो पहले वाली कंपनी में थे, उन्होंने आकर के मेरे को प्लान समझाया। बस क्या था, एक नेटवर्कर को जो है एक नेटवर्किंग ही काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको उसमें अपना सपना दिखता है। और इस तरीके से मैं फिर जो है उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। और रंजीत सर, मैंने वहां से बहुत पैसा कमाया। मतलब मैंने पैसा कमाया, तब तक जो है उसी दौरान मेरे को दावा के काम के बारे में मेरे को एक मित्र ने मेरे को सजेस्ट किया, और मैं उसके बारे में जानना शुरू किया। और रंजीत सर, मैं बताऊं कि फिर मैं 150 रुपये का पूंजी, आपको मतलब यकीन नहीं होगा मैं, लेकिन मैं आपको सही बोल रहा हूँ कि 150 रुपये का दावा लेकर के अपने, तब मेरे मतलब भाई की भी शादी हो गई थी, तो उनके शादी में बाइक मिला हुआ था नया नया, मैं उसी बाइक में जो है डिक्की में रखा, और मैं दूर जा जा करके मैं दुकानदारों को दिखाया, कई दुकानदार मेरे को कार देता था। और इस तरीके से मैं जो है कैटरिंग करना शुरू किया। और धीरे धीरे करते करते 4 महीना के बाद मैंने अपना सीवान में, जहाँ पे आज वेस्टिज का डीएलसीपी है, मैंने अपना वहां पे दवा का दुकान, मैंने काफी मेहनत किया, उसमें काफी मेहनत किया।
और मेहनत करके मैं सीवान के टॉप 10 दुकानदारों में मैं 3 सालों के अंदर में आ गया और मैं लाख रुपया से ऊपर कमाने भी लगा। इसी बीच में चीजें भी और अच्छी हो गई। मेरे जो भाई थे जो सिंगापुर में, मतलब जो दिल्ली वाले थे, वो सिंगापुर चले गए, वो भी पैसा कमाने लगे। और हम लोग, जब मेरे पिताजी नौकरी करते थे जूट मिल में जो कलकत्ता में हुआ करता है, वो कभी नौकरी रहती थी, कभी छूट जाती थी, कभी हम लोग के घर में चावल दाल बन गया तो फिर सब्जी हमारी माँ नहीं बनाती थी, और जिस दिन अगर सब्जी बनाती है तो फिर दाल नहीं बनाती थी। ये सिचुएशन चलता था। उसके बाद जो है आज जब हम लोग सही होने लगे तो हमारे घर में जो है चॉइस ऑफ लाइफ हम लोग जीने लगे। लाख रुपया से ऊपर मैंने महीना कमाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब मैं लाख रुपया महीना कमाने लगा तो मेरे को यार एहसास हुआ कि मिथिलेश कुमार, जिस चीज के लिए तुमको भगवान ने इस धरती पे भेजा है वो काम तुम नहीं कर रहा है। तुम मुद्दे से भटक गया है। तुमको भगवान ने भेजा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जिंदगियां बदलना है। तुमको अपने घर में, अपने समाज में, अपने जिले में, अपने देश में तुमको रोल मॉडल बनना है और तुमको दुनिया का जो एक नया रास्ता दिखाना है। तो इस तरीके से मैं सुबह में 8 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक काम करता था। टाइम नहीं मिलता था खाने का, आराम करने का। तो उसी बीच में एक मेरे मित्र हैं, मैं चाहूंगा वो बहुत ही अच्छे आदमी हो। मेरे पुराने कंपनी में भी मेरे क्रॉस लाइन में थे, और जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंश्योरेंस वाला कर रहा था काम, उसमें वो मेरे डाउन लाइन थे। उन्होंने मेरे को आकर के बताया कि मिथिलेश जी ये काम है, आइए संडे के दिन एक होटल का नाम बताए, उसमें एक प्लान समझ। मैं समझ गया कि ये जरूर कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्लान समझाने वाला है, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हमेशा होटलों में, बड़े बड़े होटलों में लोगों को बुलाया करते। मैं भी गया। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ सुरेंद्र सर को, जिन्होंने मेरे को प्लान दिखा रहे थे। अगर सुरेंद्र सर प्लान नहीं दिखा रहे होते और कोई दूसरा लीडर मेरे को दिखा रहा होता तो मैं सोचता भी नहीं इस बिजनेस को करने का। लेकिन सुरेंद्र सर मेरे को प्लान दिखाए। मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं, उन्होंने कहा मैं एडवोकेट हूँ। मैंने सोचा जब इस एडवोकेट को इस बिजनेस की जरूरत है तो मैं तो मिथिलेश कुमार इस बिजनेस में तुम बहुत आगे जा सकता है। लेकिन मैं 6 महीना दिन तक बिजनेस ज्वाइन नहीं, क्योंकि जो अवधेश जी थे इनका कम से कम 50 साल, मतलब हमको लगता है कि जितनी कंपनियां थी सारे कंपनियों में इनकी आईडी हुआ करती थी। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये जो बता रहे हैं अभी इस कंपनी के बारे में ये सही हो ही सकता है या ये कि इस कंपनी में रुक पाएंगे। लेकिन मेरी दोस्ती बहुत स्ट्रांग थी, तो इसलिए मैंने दोस्ती का बात रखने के लिए मैंने जो है बोला 6 महीने दिन तक आते गए, दुकान पे जाते गए, शाम में हमारा भूजा भी खाते थे। तो मैंने सोचा कि ये कब तक मेरे को परेशान करेंगे। मैंने बोला बोलिए अवधेश सर क्या करना पड़ेगा मेरे को। इन्होंने कहा एक फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने फॉर्म भर दिया। फिर मैंने बोला अब क्या करना पड़ेगा, तो सामान लेना पड़ेगा। मैं गया, 920 रुपये का सामान भी ले लिया। मैंने सोचा कि अब ये मेरे को छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने मेरे को 1 सप्ताह के बाद कह रहे हैं कि सामान अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, और ये जो स्पोरुलिना है ना सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जो मेरे पुरानी वाली कंपनियों का जो डेली टॉबलेट खाता था ना, उससे मेरे को उसी तरह का लग रहा है, क्योंकि मैं शाम में थक जाता था काम करते करते, और मैं जब स्पोरुलिना खा रहा था तो मेरे शाम को थकान नहीं महसूस हो रही। तो अवधेश सर बोले कि आप मेरे को कुछ लोगों से मिलवाइए। तो ये चीज मेरे पास टाइम नहीं था, और मेरे को क्लियर इनके पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसके चलते मैंने बोला, सोचा कि कोई ऐसा बात इनसे कहते हैं कि ये जो है हमें बोल देंगे कि मतलब ये चीज नहीं है और मैं बच जाऊंगा। तो मैंने बोला देखिए मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, इसलिए मैं वेस्टेज में 1 लाख रुपया के लिए नहीं आ सकता। मैं 2 लाख रुपया के लिए भी नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं तो 4 कंपनी और बढ़ा दूंगा, फिर मैं 2 लाख रुपया भी कमाना शुरू कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है हमें बोले कि एक व्यक्ति हैं जो वेस्टेज में 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, और मेरे को मिलवाए कुमार कुलविजय सर से। और कुलविजय सर के बाद मैं उनका BMW देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद मेरे को विश्वास हो गया, और इस तरह से जो है हम वेस्टेज में काम करना शुरू कर दिए। और आज मैं काम करते करते आज एज ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्टर तक पहुंच गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और जैसा कि आपका हमने जो जर्नी हमने सुना वेस्टीज में आने के पहले, जो आपका जर्नी था काफी स्ट्रगल रहा,
काफी अपने मतलब बहुत सारी कंपनियों में आपने काम किया। आप ऑलरेडी लेक्चरशिप का भी आपने तैयारी किया, मेडिकल का भी तैयारी किया, आपने और भी बहुत सारी चीजों का तैयारी किया, बट आपको सफलता जो मिलनी चाहिए थी सफलता मिली, बट जो चाहिए था, जो लाइफ का आपका जो गोल था, जो ड्रीम था, शायद आपको लग रहा था कि यहाँ से हमें पूरा नहीं होने वाला है, तब आपको मिला डायरेक्ट सेलिंग मार्केट जो सबसे टॉप जो कंपनी है आपको वो मिला। उसमें भी आपने सफलता आपको नहीं मिला, जो बहुत पुरानी कंपनी है, बट ये सारी चीजों को देखते हुए एक आपको मौका मिला वेस्टिज को देखने का। और वेस्टिज के जो आपने जो अचीवमेंट जो देखा, हमारे कुमार पुलिसर ब्रांड एम्बेसडर सर के घर पर आप गए, BMW आपने देखा, तो आपको यकीन हो गया कि और भी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, बट आपको सेटिस्फेक्शन वहां नहीं मिला, सफलता वहां नहीं मिला। लेकिन वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में जब आपने कदम रखा तो बहुत ही आपको ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा और आप इस काम को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। बट मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने वेस्टिज को अपने काम को स्टार्ट जब आपने किया, तो स्टार्टिंग दरम्यान में क्या क्या चैलेंजेस आपके पास आए? जब आपने स्टार्ट किया होगा, हर आदमी के बीच में जब कोई भी काम स्टार्ट करता है तो बहुत सारे चैलेंज, मेरे साथ भी चैलेंज आया था, आपके साथ भी आया होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या वो दिक्कतें, वो चैलेंजेस आए, आपने कैसे करके उसको फेस किया, प्लीज सर। जी सर, बहुत ज्यादा चैलेंज है। सबसे बड़ी जो बात थी कि हमारे घर में ही जो है हमारा विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए थे। तो हमारे घर के लोग अब ये नहीं चाहते थे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जाऊं। दूसरा जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, जो हमारे जितने भी मित्र थे, जो दुकानदार थे, दवा के दुकानदार थे, ये सारे लोग मेरे को समझाने लगे कि अरे यार तुम कैसे काम में चला गया है, इस तरह की कंपनियों का कोई भविष्य नहीं होता, तुम अपनी जिंदगी फिर बर्बाद कर लोगे, तुम एक अच्छे पोजीशन पर हो, अभी तुम इसी में लगे रहो, तुम इसी में आगे जा सकते हो। मेरे घर में मैं जब प्लान दिखाना शुरू किया सुबह में निकलना, तो मेरे घर में मतलब विरोध होना शुरू हो गया कि इस काम को नहीं करना है, ये काम जो है बर्बाद करने वाला काम है, ये सब तमाम चीजें। मेरे पिताजी को बहुत शौक था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, उन्होंने भी बहुत मतलब उनको भी कष्ट होने लगा। लेकिन उसी में एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरे डीएलसीपी पर जो है काशीनाथ पांडे सर आए हुए थे, और उस दिन से संयोग से मेरे पिताजी भी सिवान मेरे डीएलसीपी पे आ गए थे, और उन्होंने किसी को प्लान दिखा रहा था, और जब अपना उन्होंने 2.25 लाख रुपए का प्रारूप दिखाया, तो मेरे पिताजी को भरोसा हो गया कि नहीं, इस काम में जो है तुम जरूर सफल होगा और दुनिया में अपना नाम रोशन जरूर करेगा। तो इस तरीके से जो है मैंने उसको टैकल किया, और इसमें मेरे घर के, परिवार के और सारे लोगों का बाद में चल करके बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। मैं आगे और मैं जानना चाहूंगा कि आज आप वेस्टिज में एक सफल लीडर हैं, तो आज आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है आज के तारीख में? देखिए, सबसे जो बड़ी बात यह है सर कि एक मैं घटना याद कराऊंगा कि मतलब वेस्टिज में आने से पहले मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे हम लोग दादा बोलते हैं, वो काफी बीमार थे और उनको ब्लड डोनेशन करना था। जो मैं ब्लड डोनेशन करने गया तो हॉस्पिटल में बोला गया कि अरे आप तो अंडर वेट है, आपका तो वेट ही 45 kg है, आप ब्लड नहीं दे सकते। और मैं ऑलरेडी दवा का दुकान चलाता था, लेकिन मैं काफी वीक रहा करता था, क्योंकि उस तरीके की चीज उसमें नहीं होते थे कि मैं बहुत, या जो भी मेरे शरीर के अंदर में जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो पाए, ये मैं बहुत हेल्दी हो पाऊं, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ वेस्टिज को, मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। हमारे जो वेस्टिज का जो मैनेजमेंट है वो जो है इस तरीके के प्रोडक्ट वेस्टिज में दिए और हमारे लाइफ में आया कि आज मैं आपको रंजीत सर बताना चाहता हूँ कि जो BMI के अनुसार जो है हमेशा मेरा वेट 2 kg 4 kg हमेशा ज्यादा रहता है, हमेशा 2 kg 4 kg ज्यादा रहता है। ये वेस्टिज का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चीज मिला। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि आज मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे चुका हूँ, जो आने वाले दिन में हमारे परिवार में और भी ज्यादा चीजें। एक चीज मैं सर बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जो इनकम को लेकर के मैं लाख रुपया कमा के जितना मेरे को चैन नहीं मिलता था, आज मैं वेस्टिज में मैक्सिमम 70 से 80 हजार रुपया कमाता हूँ, और फिर भी मैं बेहतरीन तरीके का जिंदगी, पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ, और एक जीवन में बहुत ज्यादा उत्साह और मतलब उत्तेजना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत बढ़िया सर। मैं आगे में सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वेस्टी से आपने अभी तक क्या क्या आपने अर्जित की, यानी कैनाडी के सफर में अभी तक आपने क्या क्या चीज को मुकाम हासिल किया। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक क्या क्या वेस्टीज के माध्यम से आपने अर्जित की। देखिए सर, वेस्टी से जो मैंने हासिल किया वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि हम लोग के पास घर नहीं था। हम लोग के पास मतलब रहने के लिए घर, मतलब घर कहीं नहीं सकते उसको, तो फिर हम लोगों ने घर बनवाया एक। और जब मैं घर बनवा रहा था सर, तो उसमें जो है नीचे में जो फर्श बन रहा था, तो हमारे भाई बोले कि इसमें जो है टाइल्स लगवा दीजिए भैया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्राउन डायरेक्टर का घर होगा आने वाले दिन में। जब लोग आज से 2 साल के बाद मिलने आएंगे तो लोग बोलेंगे कि ये मिथिलेश कुमार क्राउन डायरेक्टर का घर है, इसलिए इसमें ग्रेनाइट लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, 2004 में ट्रिप आया हुआ था स्टार क्रूज से जाना, और मैं उस स्टार क्रूज को मतलब क्वालिफाई करने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। मैं साइकिल उस समय चलाया करता था सर। मैं पिछले मतलब 6 महीने दिन तक न अपने घर में सूर्यास्त देखा था, न सूर्योदय देखा था। मतलब मैं सूर्योदय के पहले निकल जाता था और सूर्यास्त के बाद आता था, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन थैंक्स वेस्टीज, पूरे 14 साल के बाद जैसे ही ये वेस्टीज की तरफ से अनाउंसिंग हुआ ये स्टार क्रूज से जाना है, मेरा 14 साल पुराना सपना जो है वेस्टीज ने पूरा कराया। और मैं स्टार क्रूज के साथ, आप भी थे मेरे साथ में, हम लोग पूरा एंजॉय किए। वो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट सर अभी तक का। चलिए बहुत बढ़िया सर। आगे और मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वेस्टीज में आने वाला 2 से 3 साल के बाद आप अपने आप को वेस्टी में कहाँ देखना चाहते हैं, आगे बताएं सर। जी सर मैं बताऊं, मैं इसी साल 26 अप्रैल को मैं अपने वाइफ के जो है मतलब अपने मैरिज एनिवर्सरी में मैं इनको गाड़ी गिफ्ट करने वाला था, लेकिन जो है लॉकडाउन के चलते मैंने उसको हम लोग पोस्टपोन कर दिए। और मैं संभवतः धनतेरस में हम लोग जो है अपनी वाइफ को हम गाड़ी देने के लिए जो है गिफ्ट करने के लिए तैयारी कर लिए हैं। लेकिन सर आने वाले 3 साल मतलब 23 तक मेरा ये टारगेट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ADQ3 का जो है डेमो कर चुका हूं, और मेरा ये टारगेट है कि जो मेरे पास गाड़ी होगी 2023 में वो ADQ3 जो है होगी। और वेस्टिज से मेरा इनकम 10 लाख रुपया महीना होगा। ये मेरा आने वाले दिन का टारगेट है सर। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर आपने बताया, हर लोग का एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है, सपना होता है। मेरा भी सपना है 2023 में लगभग 23 लाख रुपए महीने के इनकम वेस्टिज के माध्यम से, 1 करोड़ का घर और 1 करोड़ का जमीन। ये हमारा अपना ये ड्रीम है और ये होकर रहेगा। उसी प्रकार से हर जो वेस्टिज में आते हैं गोल सेट करके ड्रीम पर काम करते हैं, और आपका भी ड्रीम है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारा KSD वॉरियर जो यूट्यूब चैनल, जो एजुकेशन पार्टनर, जिसके फाउंडर जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर कुमार खुले सर एंड श्वेता मैम जो इस चीज को चला रहे हैं, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है अपने बिजनेस में, या और भी बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स आज जुड़े हुए हैं उससे क्या फायदा हो रहा है, या आपके पर्सनली आपका बिजनेस में क्या फायदा हो रहा है, हम सर ये जानना चाहेंगे सर। जी सर, देखिए सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं कुलविजय सर से मिला था पहली बार पटना में, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि मिथिलेश कुमार अगर तुम 2 सालों में अगर 24 रात जग गया, मतलब 24 सेमिनार अगर कर लिया तुम, उस समय तब इस तरह का मतलब नहीं होता था, हम लोग जो है पटना जाते थे सेमिनार करने। उन्होंने कहा कि सर कि अगर तुम रात जग गया, मतलब 24 सेमिनार कर लिया, तो तुम्हारा जो है कम से कम 50,000 का चेक होगा। और हमें याद है कि सर तब से मैं कुलविजय सर को फॉलो करता हूँ और एक भी मीटिंग नहीं छोड़ा, एक भी मीटिंग पटना का नहीं छोड़ा, और जो भी बाहर में होते हैं वो भी मीटिंग नहीं छोड़ा। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कुलविजय सर को, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हम इनका आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने पूरी टीम के तरफ से, जो कुलविजय सर जो आज ये कोरोना टाइम में जो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, उस समय इतने बड़े चैनल का इन्होंने मतलब हम लोग का सुविधा दिलवाई, और आज हम अपने पूरे टीम को इन्वॉल्व करवा के
आप सर देखते होंगे, रंजीत सर, आपको जानकारी भी होगा कि आज सिवान का बिजनेस जो है पूरे बिहार में परचम लहरा रहा है। तो ये है बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है सर का चैनल का, कि हम अपने सारे लोगों को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करवाते हैं, लोग टीचिंग ले रहे हैं घर में बैठ करके, और हमारा बिजनेस जो है दिन दुना रात चौगुना तेजी से आगे बढ़ रहा है सर। ये है सर इस चैनल का जो है महत्व। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी वेस्टेज में लोग हैं, जो हम लोग के टीम के, हमारे सर के टीम के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इस चैनल में लाएं और इस चैनल को में मतलब दिखवाएं, जिससे लोग नॉलेज लेकर के आगे बढ़े। हम यही बोलना चाहेंगे इसके बारे में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। आपसे आगे हम पूछना चाहेंगे कि सर आपके नजर में सफलता का मंत्र क्या है सर? हम चाहेंगे जो सफलता आपको जो मिला है, जिस मंत्र को आप यूज कर करके आप इस लेवल पर जा पहुंचे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा और सारे हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा सफलता का मंत्र, सक्सेस मंत्र आपके पास था, तो उस सक्सेस मंत्र को आपने उपयोग कर करके आप यहाँ तक पहुंचे सर, प्लीज। सर, जिंदगी में देखिए सर, कहीं भी अगर आपको सफल होना है, किसी भी सेक्टर में सफल होना है, तो आपको सबसे बड़ी जरूरत है मेंटरशिप। मेरे समझ से जो मेरा मतलब ऐसा मानना है कि जिंदगी में आदमी को 2 तरह का मेंटरशिप लेना चाहिए। पहला मेंटरशिप होना चाहिए स्पिरिचुअल मेंटरशिप, जिसमें हम लोग, जैसे मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं, उनका आश्रम है देवघर में, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। और मेरे आर्थिक जो इस वेस्टेज के मेरे जीवन के जो मतलब दिन प्रतिदिन जो आगे निखार रहे हैं वेस्टेज में, उसमें जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर कुमार जैसे, मैं आज तक मेरा सफलता का मेन मतलब मंत्र यही है मुख्य। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप अपने ऑफलाइन में जिसपे आपको बहुत मतलब लगता हो कि ये अच्छे हैं, अच्छे हमारे लाइफ को कर सकते हैं, उनपे आपको उनका मेंटरशिप में रहना पड़ेगा। मैं सर के मेंटरशिप में ऐसे रहता हूं कि मैंने कभी सर का कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश में मैं कभी इफ बट नहीं लगाया। हमेशा मैं जाना और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ये मेरे यहाँ तक के सफल होने में बहुत बड़ा मंत्र है सर, यही रहस्य है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रहा सर, आपका बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा, काफी आपका स्टोरी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और लास्ट में मैं सारी चीजों का निचोड़ मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट में बेसिक सक्सेस मंत्र कुछ ऐसे टिप्स लोगों को दे ताकि उनको बिजनेस में ग्रोथ हो सके। सबसे जबरदस्त और मैं जो अपनाता हूँ ये है कि आपको हर मतलब प्रत्येक महीना आपका गोल आपका डिफाइन होना चाहिए। ओके। लॉन्ग टर्म के गोल के अलावा आपका प्रत्येक महीने का गोल डिफाइन होना चाहिए। इसके लिए सर जो है एक बहुत ही बेहतरीन वर्कबुक जो है लॉन्च किए हुए हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। जो बेहतरीन मंत्र है कि हम अपने डाउनलाइन के लक्ष्य को पूरा कराने में अपनी पूरी ताकत लगाएं। दूसरा जो सबसे बड़ा बात यह है कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम काम नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे, तो हम एक समय में पैसा और बहाना दोनों नहीं कमा सकते। ये चीज मेरा है। बहुत अच्छा। चलिए सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और स्पेशली मैं थैंक्स मैं कहना चाहूँगा जो हमारे KSG वॉरियर यूट्यूब चैनल के जो हमारा फाउंडर है मिस्टर कुमार विजय एंड श्वेता मैम को स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम लोग को लाने का काम किया। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग व्यूअर्स हैं, अगर आप इस चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, विश यू वेल, थैंक यू।